बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अमेरिका के साथ होने वाली कशीदगी के बाद चीन ने भारत पर अपना शिकंजा मजीद टाइट कर लिया है और हर आने वाले दिन चीन मजीद मजबूती के साथ भारत की गर्दन को दबोचता जा रहा है। इस हवाले से हमारे पास चंद खबरें हैं, वो आपको बताएंगे और आखिर में हम आपको चीन की तरफ से भारत के खिलाफ रिलीज की गई एक नई वीडियो के बारे में बताएंगे जो पूरी दुनिया में एक बार फिर भारत के लिए शर्मिंदगी का बाइस बन रही है। लेकिन भारत भी हमेशा की तरह उस पर शर्मिंदा होने की बजाय लफ्ज़ों का शेर बनने की कोशिश कर रहा है जो उसको मजीद शर्मिंदा कर रहे हैं। तो सारी डिटेल्स आपको देते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। पहली खबर सुन लें। चाइना डिप्लॉइंग मिसाइल रेजिमेंट्स बिल्डिंग न्यू हाईवेज नियर ईस्टर्न लद्दाख। चीन ने मिसाइल तो तैनात किए हुए थे, फौजें भी भिजवाई थी, कंस्ट्रक्शंस भी कर रहा है, लेकिन उनमें मजीद तेजी से इजाफा हो रहा है। और नई बात यह है कि वो मिसाइल्स नहीं, मिसाइल रेजिमेंट्स बिछा रहा है वहां पर। मिसाइल रेजिमेंट्स उस सूरत में बिछाई जाती हैं जब आपने किसी पर हमला करना होता है, जब आप अटैक करने की तैयारी कर रहे होते हैं। बड़े बड़े हथियार तो वो पहले नस्ब कर चुका है जो चीन के लिए इतने बड़े नहीं हैं। जो चीन के लिए बड़े हथियार हैं वो उसने ताइवान वाली साइड पर रखे हुए हैं, क्योंकि वहां पर मुकाबला है अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, जापान से। यहां पर उसने भारत के हिसाब से बड़े हथियार तैनात किए हुए हैं। लेकिन जब उसने मिसाइल रेजिमेंट्स और रॉकेट लॉन्चर बिछाए तो यहां से भारत को पता लग गया कि अब चीन हम पर हमला करने वाला है। अभी तक तो वो मुक्के और लाते मार मार के इनको भगाता रहा, अब चीन की हमले की तैयारी है। फिर हांगकांग का अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट कहता है कि चाइना इंडिया बॉर्डर बिल्डिंग बूम इन द हिमालयाज एज बीजिंग शोर्स अप ट्रूप्स एंड वेपन्स फॉर विंटर। इतनी बड़ी तादाद में बीजिंग हथियार नस्ब कर रहा है चीन और भारत के बॉर्डर पर, और आने वाली सर्दियों की इतनी जबरदस्त तैयारी। आखिर चीन के इरादे क्या हैं? चीन ने जो नई डिप्लॉयमेंट्स की हैं और फिर जो नई फौजें भेजी हैं उनमें सब की तादाद जो है वो अंडर 20 है और उनको फ्रंट लाइंस पर तैनात किया गया है। और फ्रंट लाइन पर भी आप तब तैनात करते हैं जब आपने हमला करना होता है। डिफेंस के लिए आप पीछे के इलाके भी कवर करते हैं। और इसके जवाब में भारत क्या कर रहा है? भारत अपनी फौज को ट्रेनिंग दे रहा है कि आपने पीएलए को टैकल कैसे करना है, उनके साथ बातचीत, यानी आपने दूसरे अल्फाज में चीन की मिन्नत समाजत कैसे करनी है। ये कान पकड़ना, ये मुर्गा बनना छोड़ दें, बहुत बेइज्जती होती है। आपको ट्रेनिंग देते हैं हम कि आपने चीन की मिन्नत समाजत किस तरह से करनी है। फिर ये न्यूज़ 18 की खबर सुन लें। भारतीय अखबार है, पाकिस्तानी नहीं है, आईएसआई नहीं कह रही। भारत का आर्मी चीफ कह रहा है कांट फाइट इन माउंटेन्स, नीड मोर ट्रेनिंग। तो चीन की विंटर की तैयारी बहुत जबरदस्त है। पीएलए डेवलप्स न्यू विंटर आउटफिट्स फॉर बॉर्डर ट्रूप्स ऑन प्लेटियो। ये एक खास किस्म की जैकेट है जो आपकी बॉडी को तो बहुत गर्म रखती है लेकिन हल्की है, इसमें आप आसानी से लड़ भी सकते हैं। फिर हमने आपको जो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की खबर बताई, इसमें नीचे ये भी बताया गया है रिपोर्ट में कि चीन ने बहुत जबरदस्त किस्म के विंड प्रूफ अंडरग्राउंड बंकर्स बनाए हैं। इन बंकर्स में ऑक्सीजन की फराहमी भी है, आप गर्म खाना भी बना सकते हैं, आप अंदर बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर में रह सकते हैं, आपको बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगेगी। और अगर आप सारा दिन गर्म रहते हैं तो आप में वो एनर्जी होती है कि आपको बर्फ में निकलकर लड़ना पड़े तो आप लड़ सकते हैं। और जहां पर इस किस्म के बंकर्स नहीं बने हुए वहां पर भी उनको गर्म टेंट, गर्म कपड़े दिए गए हैं और ड्रोन्स के जरिए गर्म खाना पहुंचता है उनको। दूसरी तरफ भारतीय फौजी हैं, वो बेचारे आग नहीं जला सकते ऑक्सीजन की कमी की वजह से। और पूरी दुनिया से भारत कह रहा है कि किसी के पास कोई गर्म टेंट हो, कोई यूज्ड जैकेट्स हो तो हम पर भेज दें, हमें ज़रूरत है। अब भारत और चीन में रोज़ाना की बुनियाद पर झड़पें तो हो रही हैं और रोज़ भारतीय फौज थोड़ा सा पीछे भागती है, चीनी फौज आगे आ जाती है। ये कोई नई बात तो नहीं है। नई बात है चीन की तरफ से पब्लिश की गई ये नई वीडियो जिसमें सर्दी के मारे हुए भारतीय फौजियों को जब चीनी फौजियों से भागना पड़ा तो चीनी फौजियों ने वहां पर डांस किया कि देखो हमें सर्दी कुछ नहीं कह रही, हम बड़े रिलैक्स हैं। आप तो कहते थे कि हम मम्मी डैडी हैं, माँ बाप की अकलौती औलादें हैं, हम सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अब आप देख लें, आपके फौजी सर्दी से मर रहे हैं, ठिठर रहे हैं, कांप रहे हैं, उनकी बॉडी फ्रीज हो रही है और हम यहाँ पर आराम से डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इस पर भारत का क्या कहना है? भारत शर्मिंदा नहीं हुआ,
भारतीय बॉलीवुड की मूवीज देख देख कर ऐसे डायलॉग सीख गए हैं कि वो मीडिया पर ही लड़ते हैं, मीडिया पर ही जीतते हैं, मूवीज में ही लड़ते हैं, मूवीज में ही जीतते हैं, अल्फाज की जंग लड़ते हैं। भारत कह रहा है कि ये तो बेबी डॉल्स हैं, क्योंकि ये नाच रही हैं तो भारत इनको बेबी डॉल्स कह रहा है। अगर ये बेबी डॉल्स हैं तो आपको तो शर्म से डूब मर जाना चाहिए। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले 200 फौजी अरुणाचल प्रदेश में दाखिल हुए थे और इन्होंने एक प्रोपेगेंडा खड़ा कर दिया था कि हमारे फौजियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, चीन ने माफ़ी मांगी है, हमने रिहा कर दिया है। और फौरन इनके आर्मी चीफ जनरल नरवाने टीवी पर आए और कहा कि नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, 200 फौजी तो आए हैं लेकिन हमने गिरफ्तार नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि चीन के पास वीडियोस हैं, वो बता देगा कि हमने किस तरह से मार खाई है। उसके बावजूद भी चीन ने अगले दिन बता दिया कि उन्होंने इनका क्या हाल किया आकर। तो ये शर्मिंदा नहीं हुए, इन्होंने जवाब दिया। और ये जवाब कैसे देते हैं? फेक वीडियोस, फेक प्रोपेगेंडास, फेक पिक्चर्स। इन्होंने भी एक पिक्चर बता दी कि देखो हमारे फौजी चीनी फौजियों को कैसे मार रहे हैं। चीन ने वो पूरी की पूरी वीडियो ही बता दी कि ये असल में है क्या, ये तो बॉलीवुड की शूटिंग हो रही है। यानी बॉर्डर पर भी ये शूटिंग कर रहे हैं कि हम भी जवाब दे सकें कि हाँ, हमने भी चीनी फौजियों को मारा है। और ऐसी असल वीडियो तो बन नहीं सकती, तो यहां भी ये शूटिंग्स कर रहे हैं। तो अगर ये बेबी डॉल्स हैं तो आपको शर्म से डूब मरना चाहिए कि बेबी डॉल्स ने आपको मार मार के आपका मुंह सुजा दिया है। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आई तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।